हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं जोगिंद्र कुमार। इन दिस वीडियो आई एम टॉकिंग अबाउट द मियोसिस सेकेंड। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मियोसिस सेकेंड के जो ग्रुप हैं उनमें आपको बस सिर्फ नंबर ऑफ क्रोमोसोम सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो आप हमारे पहले की वीडियो में देख चुके हैं। और इस वीडियो में इंपॉर्टेंट ये है कि क्या चेंज आता है, कैसे नंबर ऑफ क्रोमोसोम में चेंज आता है, क्या अमाउंट ऑफ डीएनए में चेंज आता है, वो आप इस चीज़ को यहाँ पे समझ सकते हो। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि मैंने आपको एक्सप्लेन कराया इस चीज़ के लिए कि आपने जस्ट हमारी लास्ट वीडियो में देखा होगा कि हमने मियोसिस फर्स्ट को एक्सप्लेन किया और उसको समझाया कि कैसे कैसे नंबर ऑफ क्रोमोसोम का चेंज होता है। तो हम लास्ट स्टेज को लेके चलते हैं जब साइटोकाइनेसिस होता है। तो साइटोकाइनेसिस होने के बाद क्या, दो सेल का फॉर्मेशन होता है। तो दो डिफरेंट सेल के अंदर प्रोफेज सेकंड चल रहा होगा, मेटाफेज सेकंड चल रहा होगा, एनाफेज सेकंड चल रहा होगा, बट मैं उन दो सेल को एक साथ में दिखाऊंगा। तो आप उस चीज़ को थोड़ा देखते हुए चलें। तो मियोसिस सेकंड को फर्स्ट क्लासीफाई किया गया है इनटू फोर ग्रुप में। तो पहली बात करते हैं प्रोफेज प्रोफेज सेकंड की, और मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड एंड टेलोफेज सेकंड में। अब मैं प्रोफेज सेकंड के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। प्रोफेज सेकंड में होता क्या है कि अगर मान लो ये कोई एक सेल है, इस सेल के अंदर आपको पता है लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर वही सेम कि दो डिफरेंट क्रोमोजोम जो हैं वो यहाँ पे आए, क्रोमेटिन का फॉर्मेशन हो जाता है। यानी मैं लास्ट बता रहा हूँ आपको फिर से कि जब आपने लास्ट साइटोकाइनेसिस पढ़ा, साइटोकाइनेसिस फर्स्ट यानी मियोसिस फर्स्ट के बाद साइटोकाइनेसिस फर्स्ट होगा। तो साइटोकाइनेसिस फर्स्ट में हमने ये पढ़ा, या फिर मैंने बोला कि टेलोफेज फर्स्ट, लास्ट टेलोफेज फर्स्ट जो होता है यानी मियोसिस फर्स्ट का जो टेलोफेज फर्स्ट होता है उसके बाद होता है ये वाला फेज। इस फेज में हुआ क्या कि लास्ट फेज में आपने देखा कि यहाँ पे साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो गया, सेल का डिवीजन हो गया, बट क्रोमोजोम का जो डिवीजन था वो टेलोफेज तक आपने पढ़ा था। तो मैं उस टेलोफेज को थोड़ा समझा देता हूँ। टेलोफेज में हमने ये पढ़ा था कि जब क्रोमोजोम जो था वो माइग्रेट करता है यहाँ पर जहाँ पे पोल होता है, इस पे आके वो क्या होता है, डीकंडेंसेशन होना शुरू हो जाता है। बाद में ये सेल डिसइंटीग्रेट करती है और दो डिफरेंट सेल का फॉर्मेशन करती है, जिसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। तो ये साइटोकाइनेसिस हो गया। लेकिन इससे पहले जो था वो टेलोफेज स्टेज था, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्गी बॉडीज, इन सब का फॉर्मेशन हुआ। अब इसमें फिर से क्या होता है, प्रोफेज सेकेंड में वही ये क्रोमोजोम है, ये इनका कंडेंसेशन शुरू हो जाएगा, ये कंडेंसेशन होना शुरू हो गया इनका। ठीक है, ये क्रोमोजोम है, इनका कंडेंसेशन शुरू हो गया। यानी यहाँ पर जो इनकी कंडेंसेशन हुआ था, किस फेज में हुआ था कंडेंसेशन, मतलब फिर से शुरू हो जाएगा। लेकिन हमने लास्ट पढ़ा था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो थी वो क्या बन गई थी, फिर से रिफॉर्म हुई थी, दोबारा से बन गई थी। तो इस स्टेज में फिर से क्या हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट कर जाएगी। इस वाले स्टेज में फिर से क्या हो जाएगी, डिसइंटीग्रेट कर जाएगी। और डिसइंटीग्रेट करने की वजह से फिर से क्रोमोजोम जो है वो क्या है, सेंट्रली इसमें लोकेटेड होंगे। अब ये मैं बात कर रहा हूँ दो डिफरेंट सेल के अंदर, एक सेल ऊपर वाली, एक सेल नीचे वाली, ये दो सेल साथ साथ में है। अब आपको पता है यहाँ पे साइटोप्लाज्म तो भरा ही होगा, साइटोप्लाज्म यहाँ पे भरा ही होगा, तो वहाँ पर ये सारी प्रोसेस इंटरमीडिएट हो रही है। अब इस स्टेज में क्या क्या होता है हम वो बात कर लेते हैं। इसके अंदर यहाँ पर लोकेटेड होता है न्यूक्लियोलस, दिस इज न्यूक्लियोलस। ये होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये दोनों के दोनों क्या हो जाएगी, विल डिसअपियर, याद रखें, विल डिसअपियर, ये खत्म हो गई। अब इसकी वजह से होता क्या है, जो क्रोमेटिड है, जो क्रोमेटिड आप पढ़ते आ रहे हो, जो क्रोमेटिन, सॉरी क्रोमेटिड नहीं, क्रोमेटिन जो है वो क्रोमेटिन के अंदर क्या होना शुरू हो जाएगा, कंडेंसेशन होना शुरू हो जाएगा। सॉरी क्रोमेटिन बोल दे फिर से, क्रोमेटिन नहीं है, क्रोमेटिड है, क्रोमेटिड। क्यों, क्योंकि क्रोमोजोम से जो अलग अलग हो जाएंगे, दो ऐसे बनेंगे, वो क्रोमेटिड बनती है। तो क्रोमेटिड का फिर क्या होने लगेगा, कंडेंसेशन होना शुरू हो जाएगा। तो क्रोमोजोम इनका कंडेंसेशन शुरू होगा तो फिर से क्या बनेगा, क्रोमोजोम का फॉर्मेशन होता है। क्यों, क्योंकि वो ये क्रोमोजोम किस शेप में पड़ा हुआ है, ये उस बेसिस बात किया जाए, यानी क्रोमेटिड फॉर्म में प्रेजेंट है, और क्रोमेटिड फॉर्म से फिर से उनका कंडेंसेशन होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं क्रोमेटिड का कंडेंसेशन होना शुरू हो जाती है। ये आपने मेटाफेज सेकंड में देखा। अब मेटाफेज सेकंड, सॉरी प्रोफेज सेकंड में देखा। अब प्रोफेज सेकंड के बाद हम आते हैं मेटाफेज सेकंड में क्या होता है। मेटाफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड में ये होता है कि ये जो क्रोमोजोम है, मैं अब इन दोनों में से एक सेल को लेके आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे ऊपर वाली सेल को लेके एक्सप्लेन कर देते हैं ना, नीचे वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस कंडीशन में होता क्या है कि जो क्रोमोजोम है वो मेटाफेजिक सिंगल प्लेट में अलाइन हो जाता है। यानी जितने भी क्रोमोजोम है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, मैं सेल को थोड़ा बड़ा बना दिया, मैं नीचे वाले को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ये नीचे वाले सेल को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मैं ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या होता है कि जो क्रोमोजोम थे वो कहाँ पे अलाइंड हो जाएंगे,
मेटाफेजिक प्लेट में। कहाँ अलाइंड हो गए? मेटाफेजिक प्लेट में अलाइंड हो गए। यहाँ पर आपका लोकेटेड होता है सेंट्रियोल, यहाँ पर लोकेटेड है सेंट्रियोल। फिर से यहाँ से फाइबर अराइज करेंगे, वो इससे अटैच हो जाएंगे इसके सेंट्रोमेयर से, जिसको बोलते हैं काइनेटोकोर, है ना। तो यहाँ से अरेंज हुए, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के फाइबर हुए। तो ये जो होती है, ये जो प्लेट है, ये कौन सी है? मेटाफेजिक सिंगल प्लेट, मेटाफेजिक सिंगल प्लेट। ये कौन से फाइबर है आपके पास? स्पिंडल, क्रोमोजोमल स्पिंडल फाइबर, क्रोमोजोमल स्पिंडल फाइबर, आप ये याद रखें। तो यहाँ पर है इन सेंट्रियोल से, इन सेंट्रियोल से वही एस्टर निकलते हैं, उन एस्टर से फिर क्या होता है, ये सबका एस्टर रेज का फॉर्मेशन निकलता है, यानी स्पिंडल फाइबर का रिमूव करना होना शुरू होता है। तो ये आप पढ़ते हो मेटाफेज फर्स्ट नहीं, ये सेकंड है। मेटाफेज सेकंड में क्या होता है? क्रोमोसोम आर अलाइंड एट द मेटाफेजिक प्लेट। ऐसे सेम इस सेल के अंदर चल रहा होगा, ऊपर वाले सेल के अंदर भी ये चल रहा है, इस सेल के अंदर भी यही चल रहा है। अब हम बात करते हैं एनाफेज सेकंड की तरफ। एनाफेज सेकंड में क्या होगा, ये थोड़ा समझने वाला है। एनाफेज सेकंड, अब एनाफेज सेकंड पे आ जाएं आप। एनाफेज सेकंड की जब आपसे बात करेगा तो होगा क्या? ये सेल है, इस सेल के अंदर आपको पता है दो दो डिफरेंट सेल है, एक सेल ये है, एक सेल ये, ऊपर वाली और एक नीचे वाली। अब दो सेल की बात करें तो मैंने बोला कि यहाँ पर जो स्पिंडल सेंट्रियोल है, तो यहाँ पर अब क्या होने जाता है, एनाफेजिक प्लेट में मूवमेंट होना शुरू हो जाती है किसका? क्रोमेटिड का। क्रोमेटिड मूव करना शुरू करती है किधर? अपोजिट पोल पे। तो इधर की साइड एक क्रोमेटिड मूव करेगी, ये इसका सेंट्रोमेयर स्प्लिट कर गया, ठीक है। एक दूसरी जो क्रोमेटिड है इसके साथ में, वो भी मूव करना शुरू करेगी। अब इस फेज में क्या हुआ कि ये जो है, इनसे एस्टर रेज निकलते सेम वही, वो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करेंगे और इसके साथ मूव करेंगे, ये इस टाइप से मूव करना शुरू करेंगे। ये मूवमेंट हो रही है शुरू इनकी, ठीक है। तो ये मूवमेंट हुई। अब यहाँ पे आपने क्या पढ़ा कि जो होमोलोगस क्रोमोजोम है वो क्या करके स्प्लिट करके, तो वही सेम यहाँ पर अब क्रोमोजोम, ये क्रोमोजोम था, ये क्रोमोजोम अब दो क्रोमेटिड बना दिया, एक क्रोमेटिड एरिया, एक क्रोमेटिड एरिया। अब एक क्रोमेटिड कहाँ जा रही है? इस वाले पोल पे जा रही है। एक क्रोमेटिड इसकी कहाँ जा रही है? इस वाले पोल पे जा रही है। जिसकी वजह से यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोजोम जो होता है वो क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। नंबर ऑफ क्रोमोजोम यहाँ पर क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। किस फेज में हो जाता है? एनाफेज सेकंड में। बट एनाफेज सेकंड फर्स्ट में डबल नहीं होते, एनाफेज फर्स्ट में डबल नहीं होते, वो सेम रहते हैं, जितने होते हैं उतने ही क्रोमोजोम रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो सेंट्रोमियर होता है, ये सेंट्रोमियर, इसका क्या होता है? स्प्लिटिंग नहीं होता, ये डिवाइड नहीं करता। तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोजोम जो होता है वो क्या हो गया? डबल हो गया, क्योंकि ये क्रोमोजोम अलग अलग सेग्रीगेट हो गए। अब हम बात करते हैं इसी फेज की। अब ये जो सेम प्रोसेस है वो इस वाली सेल के अंदर भी चल रही होगी, यही वाली सेल के अंदर, जो ऊपर वाली सेल के अंदर चला। अब हम बात करते हैं लास्ट स्टेज की, दैट इज टेलोफेज, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लेते हैं टेलोफेज को, टेलोफेज सेकंड। अब टेलोफेज सेकंड में हुआ क्या, हम वो देखें कि फिर से ये जो सेल है, अब देखो चार यहाँ बन रही थी, चार यहाँ बन रही। अब मैं एक सिंगल सेल को लेके अगर एग्जांपल ले लें, आप मान लें, क्या हम तो एक सेल की बात करते हैं ना, तो दूसरी सेल के अंदर भी वही सेम प्रोसेस चल रही। लेकिन इसी के अंदर अगर मैं बात करूंगा तो दो क्रोमोजोम ये जाके एक सेल के अंदर यहाँ पे एक क्रोमोजोम बना देंगे, एक यहाँ बना देगा, एक यहाँ क्रोमोजोम बना देगा, एक यहाँ बना देगा, एक सेल के अंदर लोकेटेड है। दोनों के दोनों आप देख रहे हो मैंने क्या बनाया है, ये एक सेल के अंदर लोकेटेड है। फिर इनमें फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर से क्रोमोजोम जो क्रोमेटिड का फॉर्मेशन कर देंगे। तो एक्चुअली होता है क्या, एक क्रोमोजोम ही बनते हैं एक्चुअली तो, बट मैंने इनको देखो वो शॉर्ट आर्म का फॉर्मेशन नहीं किया इस टाइप से एक, वो आप ध्यान रखें, क्योंकि इनको जो मैं एक्सप्लेन करूँगा दोबारा तो वहाँ पे आप इसको अच्छे से देख पाएंगे। तो यहाँ पर फिर से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, इन सब का रिफॉर्मेशन होता है। क्या होता है? रिफॉर्मेशन होता है। आप इस चीज़ को ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पर फिर से वो क्या बन जाते हैं आपके पास? क्रोमेटिन फाइबर, ठीक है। तो हम इसलिए बात करते हैं कि मैं एक थोड़ा डिफरेंस बता देता हूँ। जब आप पढ़ते हो, किसके बारे में पढ़ते हो? आप पढ़ते हो माइटोसिस। तो माइटोसिस में होता क्या है कि वहाँ पर एक सेल से दो सेल बनती है,
तभी तो आप सिर्फ माइटोसिस में यही पढ़ते हैं, सिर्फ प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, यही तो पढ़ते हो। बट मियोसिस में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्यों 2n से क्या हो गया, n हो गया, सॉरी 2n से 2n रहता है माइटोसिस में, सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कुछ चेंज आते हैं। यहाँ पर क्या चेंज आते हैं, आपने पढ़ा है 46 क्रोमोजोम होते हैं। 46 क्रोमोजोम जो होते हैं यानी 96 92 क्रोमेटिड, 92 क्रोमेटिड हो गए। अब होता क्या है कि इसमें दो फेज इन्वॉल्व होते हैं, यानी मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। यानी क्या, अगर मैं इस 92 क्रोमेटिड को करूं तो ये कितनी हो जाएंगे, पहले 46 होंगी, तो ये तो हो गया मियोसिस फर्स्ट। लेकिन देखो कोई चेंज नहीं आया, वही है सेम क्रोमोजोम नंबर। लेकिन जब मैं मियोसिस सेकेंड कराऊंगा तो मियोसिस सेकेंड में क्या होगा, ये नंबर क्या हो गया, हैप्लॉइड, क्योंकि हमें तो हैप्लॉइड गैमेट बनाने ना। ये 2n है, ये भी 2n है, ये क्रोमेटिड है, ये क्रोमेटिड है। 92 क्रोमेटिड से कितनी क्रोमेटिड बनी, 46, और इससे कितनी बनी, 23। तो प्लोइडी थोड़ी वो होती है, बाद में चेंज होती है, सॉरी इसको हैप्लॉइड में रख लेते हैं। तो वो 2n है, ये n है, ये n है, इसलिए मियोसिस 2 में पढ़ते हैं और माइटोसिस 1 में पढ़ते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखें, इसको मैं अलग से एक्सप्लेन भी करूँगा, आप वहाँ पे इस चीज़ को याद रख सकते हैं। बट इससे पहले एक क्या चीज़, और लास्ट आपका जो था साइटोकाइनेसिस, एक लाइन ही लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, साइटोकाइनेसिस सेकेंड। आफ्टर साइटोकाइनेसिस सेकेंड होता क्या है, 4 गैमेट्स बनते हैं, नेट की लाइन है, लिख लें आप इसको, इंपॉर्टेंट है। 4 गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, 4 गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड जनरली, ठीक है। बट इन माइटोसिस, याद रखें ये अलग लाइन है, ये अलग लाइन है, बट इन माइटोसिस ओनली 2 गैमेट इज फॉर्म्ड। ओके, नाउ योर दिस चैप्टर इज कंप्लीट। आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब इसकी हम एक बार एनसीईआरटी रिवीजन करेंगे। एनसीईआरटी से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, एनसीईआरटी के डायग्राम को एक्सप्लेन करूँगा, वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझाऊंगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए मैं एक 1 शॉट या 2 शॉट में उसको कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, एंड थैंक यू। लाइक करें यार, अपना प्यार बढ़ाएं अपना।